भोपाल में आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में जनजातीय संकुल विकास परियोजना पर प्रादेशिक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में आजीविका सशक्तिकरण, ग्राम विकास और पलायन रोकने के लिए सामूहिक प्रयास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन हुआ। देखिए ये खास रिपोर्ट। जनजातीय संकुल विकास परियोजना पर कार्यशाला, आजीविका सशक्तिकरण और ग्राम विकास पर मंथन। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती की तैयारी, जन जागरण रथों को मुख्यमंत्री ने किया रवाना। आदिवासी नायकों के संघर्ष से समाज को जोड़ने का संकल्प। आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जबलपुर और अलीराजपुर में होने वाले आयोजनों की रणनीति भी इसी बैठक में तय की गई। इस मौके पर जन जागरण रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो प्रदेश के विभिन्न आदिवासी अंचलों में जाकर भगवान बिरसा मुंडा के गौरव, उनके संघर्ष और योगदान का संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे। जब ये हमारे अतीत के इतने गौरवशाली पृष्ठ के ऐसे सारे भीमा नायक, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, अब जब मैं इधर मालवा की निमाड़ की तरफ देखता हूँ तो टंटिया मामा, ऐसे उनके लिए भी हमने अपनी पहली यूनिवर्सिटी खरगोन के अंदर खोल करके टंटिया मामा के नाम पे न केवल उनका हमने नाम अविस्मरणीय बनाया, बल्कि उनके उस गौरवशाली अतीत से समाज को परिचित कराकर विश्वविद्यालय उनके नाम पे लोकार्पित किया। बहुत सारे काम और कार्यक्रम किए। आज के समय में जब हम उनकी अपनी बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती मना रहे हैं, तो ये हमारे लिए बिरसा मुंडा सहित आदिवासी समाज के वो अंचल की सारी विशेषताएं समाज के बीच में लाएं। हमारी सरकार के माध्यम से माननीय भाई साहब बताना चाहेंगे कि ये हमारे अपने तमाम ग्रामीण अंचल के अंदर मनने वाले त्योहारों में भी हमने उनका सम्मान करते हुए, जैसे भगोरिया पर्व को राष्ट्रीय पर्व बना करके इस बात की प्रेरणा दी कि यह त्योहार हमारे लिए वास्तव में उत्सव का त्योहार भी, जो न केवल बदलती ऋतु के साथ उस संस्कृति को सिर माथे लगाने के लिए लालायित करता है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, हम भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती मना रहे हैं, तो हमें उनकी सभी विशेषताओं को समाज के बीच लेकर आना चाहिए। आदिवासी अंचल में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। हर जिले में सांसद, विधायक और संगठन के पदाधिकारी जाकर बिरसा मुंडा के संघर्ष की कहानी बताएंगे। 12 नवंबर को सिवनी से लाडली बहना योजना की राशि जारी कर आदिवासी अंचल में नारी सशक्तिकरण का कार्य किया जाएगा। उसी के साथ साथ हमारे बीच बहुत सारी आदिवासी अंचल की अलग अलग योजनाओं में, जिसमें हमारे समाज के विभिन्न अंचल में फैले हुए सभी प्रकार के लोगों के जन कल्याणकारी योजनाओं का बहुत लंबा सिलसिला चालू किया। लेकिन चूंकि हमने आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाने के लिए सरकार के माध्यम से हमारे सभी आदिवासी अंचल के अंदर इन व्यवस्थाओं को जुटाया है, कई प्रकार के कार्यक्रमों की रचना बनाई है और विस्तार से बात करने के लिए हमारे बीच माननीय महामंत्री जी संगठन के बैठे हैं। हमारे माननीय वरिष्ठ मंत्री विजय शाह जी को भी हमने इस काम से जोड़ा है। हमारे सभी सांसद, विधायक, हमारे सभी संगठन के लोग अलग अलग प्रकार से, और हमने कहा केवल आदिवासी अंचल में नहीं, हर जिले के अंदर हमारे वाद विवाद प्रतियोगिता से लेकर कई प्रकार के कार्यक्रम, जिनके माध्यम से जन जन को हमारे भगवान बिरसा मुंडा की उनकी संघर्ष की कहानी और गौरवशाली अतीत की कहानी पूरे प्रदेश को जानना समझना चाहिए। इसलिए कई प्रकार के कार्यक्रमों की रचना बना करके हमने इस आयोजन को भव्य दिव्य बनाने का प्रयास किया और 15 तारीख के दिन 2 हिस्सों में इस कार्यक्रम को बनाने का प्रयास किया। एक कार्यक्रम हमारा अलीराजपुर में होगा, एक कार्यक्रम मुख्य कार्यक्रम जबलपुर में होगा। लेकिन रचना ऐसी भी जोड़ी के कार्यक्रम जब करें तो जन कल्याणकारी योजनाओं का नीचे तक लाभ भी मिले, तो तमाम हितग्राही विभागों का जो आदिवासी अंचल में दे रहे हैं उन सब हितग्राहियों को भी लाभ पहुंचाने वाले। और वास्तव में तो 12 तारीख को हमारी सिवनी से ही हमने अपने लाडली बहना योजना की राशि डाल करके आदिवासी अंचल में इस योजना के आधार पर नारी सशक्तिकरण के लिए हमने, जैसे मैंने रानी दुर्गावती का नाम सुनाया, इस तरह से भव्य दिव्य आयोजन यहाँ करते हुए 15 तारीख के विविध कार्यक्रमों को हम सफल बनाएंगे। इस भावना के साथ पुनः मैं आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यशाला में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि जनजातीय गौरव सप्ताह के अंतर्गत प्रदेश भर में विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक और जन जागरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।